कौन सा बच्चे से? माँ बेटा दोनों स्वस्थ हैं। क्या हुआ सीनियर सही था? कहीं बात नहीं? मेरी पत्नी ने भी दूसरा विश्वास किया है। अगर आप उसकी पूरी दे लेते तो बहुत करवाऊंगी आपकी। अच्छा बताइए, बहुत बहुत बताइए। आप बैठिए, मैं पंचायत में क्या था? क्या पक्षी बंगाली खुली में सब ठीक नहीं है क्या? नहीं है श्रीनिवास, हमारे पुत्र की योग में बहुत लंबी आयु नहीं है। लंबी उम्र नहीं जी पाएगा, कोई लगी तो झगड़ा भी नहीं जी पाए थे। लेकिन झगड़ा ने वो सब कुछ कर दिया जो आज तक अपनी कल्पना किसी ने नहीं किया। मेरा बेटा विश्वविद्यालय लिखा बड़ा बनेगा, कहते कि आकाश में किसी तारे की तरह चमकेगा। ब्रिटिश इंडिया के समय में जब भारतीय समाज अपने अंधविश्वासों और आधुनिक वैज्ञानिक तर्क के बीच असमंजस में फंसा था, एक रूढ़िवादी तमिल परिवार में एक महान गणितज्ञ ने जन्म लिया। जब भी किसी अंक को उसी से भागित किया जाए तो उत्तर में 1 मिलता है। इसका मतलब 3 को 3 से भाग करने पर 1 मिलता है। 1000 को 1000 से भाग करने पर 1 ही मिलता है। उदाहरण के लिए 1000 आम को अगर 1000 लोगों में बांटे तो हर एक को 1 ही आम मिलेगा। समझ गए ना? हाँ सर, 0 का 0 से भाग करने पर हमें 1 मिलेगा सर। और अगर 0 आम 0 लोगों में बांटे तो हर एक को 1 आम मिलेगा सर। कैसी बात करते हो? 0 का कोई मूल्य नहीं होता। नहीं सर, पर गणित में हर एक अंक का मूल्य 0 लगाने के बाद ही बढ़ता है सर। जैसे अगर हम 1 को लेंगे, उसका मूल्य 1 है, उसके आगे 0 लगाओ तो उसका मूल्य 10 हो जाता है, उसके आगे एक और 0 लगाओ, उसका मूल्य हो जाता है 100। अगर ये सही है तो 0 का मूल्य नहीं है, यहाँ कैसे कह सकते हैं सर? सही नहीं बनाया है आपने। किसी सेक्शन में इंग्लिश की क्लास नहीं है, किसी में बायोलॉजी की क्लास नहीं है, आप ठीक कर ही नहीं पाए। सर, आप मेरी पत्नी से पूछिए, पूरे 2 हफ्ते से रात दिन एक करके बिना थके इन टाइम टेबल्स पर काम किया है मैंने, फिर भी गलतियां हैं। मैं एक मामूली गणित का टीचर, एकदम परफेक्ट काम तो कॉलेज के प्रोफेसर ही कर सकते हैं। अब कॉलेज प्रोफेसर का सुनो, 2 हफ्ते और जाइए और इसे ठीक करके जाइए। रामानुजन कहाँ जा रहे हो? क्लास में जा रहा हूँ। सर चलो। सर, अरे चलो सर आप कहाँ ले जा रहे हैं सर? मास्टर जी के रूम। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। लोग कहते हैं कि तुम फुल कॉलम के गणित के शेर हो। स्कूल टाइम टेबल ठीक करके बताओ तो जाने। कितने सेक्शंस हैं? पहली कक्षा ABCD सेक्शन, दूसरी कक्षा ABC, तीसरी कक्षा ABCD, चौथी में ABCDE, 5वीं में ABCDEF। तो हो गए 22 सेक्शंस। हाँ। कितने टीचर्स हैं? 36 टीचर्स हैं। कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है ये लिखिए, ठीक है? बच्चे बैठ के काम करो। सर वो टाइम टेबल शीट। हाँ। ये लीजिए सर। एक भी मिस्टेक नहीं, ब्रिलियंट।
पंडित जी, क्या है? कुछ जरूरी बात बोलनी है। आज इस मंदिर में 142 औरतें आई हुई है और आपके पास उनको देने के लिए 137 दोने ही है। मतलब प्रसाद देने के लिए 5 दोने कम है। ये बर्तन जिसमें चने रखे हैं, इसी माप का बर्तन हमारे घर में भी है। उसमें 8,710 चने रख सकते हैं। आप एक मुट्ठी से 65 चने देते हो हमें। उस हिसाब से देखा जाए तो आज 8 भक्त बिना प्रसाद के रह जाएंगे। ये तो नाइंसाफी है ना? हम सदियों से ऐसे ही बांटते आए हैं और तू हमें सिखाने चला है। चल जाए यहाँ से। क्यों बहस कर रहा है? चल मेरे साथ। महाराज, उस लड़के ने जैसा बोला 5 दोने कम पड़ गए और 8 भक्तों के लिए चना नहीं बच पाया। बड़े आश्चर्य की बात है, इतना छोटा लड़का इतनी सही गणना कैसे कर सकता है, समझ में नहीं आ रहा। जी सर। आपके ये पर्सनल पेपर्स ऑफिस फाइल में क्या कर रहे हैं? देखिए इधर कुछ तो अजीब से कैलकुलेशन से भरे पड़े हैं। मुझे माफ करिए सर, ये मैंने नहीं यहाँ पर रखे। शायद रामानुजन ने यहाँ गलती से रखे होंगे। अब ये कौन सी चिड़िया का नाम है? रामानुजन सर, क्लर्क है रिकॉर्ड सेक्शन में। तुम में से रामानुजन कौन है? मैं हूँ सर। तुम यहाँ कौन सा काम संभालने आए हो? मैं यहाँ नोटिंग का काम करता हूँ। और ये अजीबो गरीब कैलकुलेशंस क्या कर रहे हैं मेरे ऑफिस फाइल में? क्या ये काम ऑफिस के काम से संबंधित है? नहीं सर, ये मेरे थियरम्स हैं। थियरम्स? ये क्या चीज है? मेरी नोटबुक्स। मैं यहाँ अपने गणित के रिसर्च के बारे में लिखता हूँ। क्या इसे पता नहीं कि यहाँ ऑफिस में पर्सनल चीजें लाना मना है? सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। मुझे ये सब बिना मतलब के काम ऑफिस में नहीं चाहिए। मेरी बात ठीक से समझ लो, समझे? तो और कुछ नहीं बोल सकते थे क्या? मरवा दिया। आ जाओ। रामानुजन, आज से तुम रिकॉर्ड सेक्शन के काम से डिसमिस किए जाते हो। सर, मैंने अपना परिवार यहाँ बुला लिया है अपने पास। वो सिर्फ मेरी कहानी पर आश्रित है। सर, मैं कसम खाता हूँ ऑफिस में दोबारा ये काम नहीं करूंगा। प्लीज सर, मुझ पर दया कीजिए। माय डियर फेलो, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि रिकॉर्ड सेक्शन से डिसमिस किए गए हो। क्या मैंने ये कहा कि पोर्ट ट्रस्ट के काम से डिसमिस किए गए हो? बैठ जाओ रामानुजन। प्लीज सिट डाउन। मैंने तुम्हारी नोटबुक पढ़ी और तुम्हारी मेहनत भी। बल्कि ये कहना चाहिए कि अद्भुत प्रतिभा को भी देखा। कमाल है। मेरे ऑफिस में एक हीरा भी है, ये पता नहीं था। और ये वाकई शर्म की बात होगी अगर इतने जीनियस मैथमेटिशियन को रिकॉर्ड सेक्शन में रखा जाए तो। क्या कहते हो तुम? मिस्टर अय्यर। जी सर। रामानुजन को इसी वक्त एक अलग कमरा दिया जाए जहां वो ऑफिस का कोई भी काम नहीं करेगा और तुम अपनी गणित की पढ़ाई को जारी रखोगे, समझे? सर, आप सच में मैं मद्रास यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूं तुम्हें रिसर्च में मदद करने के लिए। और रामानुजन, मैं जितना हो सके मदद करूंगा, पर मेरी सलाह यह है कि तुम अपने रिसर्च पेपर्स इंग्लैंड के कुछ एकेडमिक्स में भेजना।
कहा है लंदन का मेरा सारा खर्चा वही उठाएंगे माँ। माँ, 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 क्या हुआ? तू मेरा सबसे बड़ा बेटा है। तेरी तबीयत तो ठीक नहीं रहती। विवेचना और बिगड़ भी सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है, धर्म के अनुसार हमारे लिए समुद्र पार करना अशुभ है बेटा। और शास्त्र कहता है त्रिनात्रम ना गायत्री कुर्या पुनर्वनयम कार्य, ये सब लिखा है। हमारे सगे संबंधी हमसे नाता तोड़ लेंगे। माँ, अगर शास्त्र में ऐसा है तो मैं लंदन नहीं जाऊंगा माँ। प्रोफेसर हार्डी ने भारत की सरकार को मेरे और मेरे काम के बारे में पत्र लिखा है। शायद इससे कुछ अच्छा हो जाए माँ। मेरे लिए इतना ही काफी है। रामानुजन, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। हार्डी, वो आइडेंटिटी प्रॉब्लम जो हम कब से सुलझाने की कोशिश में थे, हाँ। उसका हल मिल गया है। वाकई बहुत खूब। एक शानदार दिमाग का एक जबरदस्त जवाब। हार्डी, आप मुझे कुछ बताने रहे थे? हाँ, आखिरकार दुनिया ने मेरे खोज को मान्यता दे दी है। श्रीनिवास रामानुजन अब आधिकारिक तौर पे बन चुके हैं फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, FRS। अब रामानुजन तुम उन 464 वैज्ञानिकों की सूची में जगह पा चुके हो। ये दुनिया का एक सबसे हाईएस्ट ऑनर है किसी वैज्ञानिक के लिए। तुम्हें अब ट्रिनिटी फेलोशिप भी दे दी गई है। अब सब तुम्हें वो सम्मान दे रहे हैं जिनके तुम हकदार थे। कांग्रेचुलेशंस। सुनो, कोई दिखाई नहीं दे रहा। दाह संस्कार हो गया क्या? नहीं सर, क्योंकि रामानुजन ने समुद्र पार करने के बाद रीति रिवाज का पालन नहीं किया था। सारे रिश्तेदार छोड़कर चले गए। क्रियाक्रम करने वाला ब्राह्मण तक चला गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अंतिम संस्कार कैसे करूँ। जाने तो उन्हें, जब अंधविश्वास छा जाता है तो दिमाग काम नहीं करता। मैंने भी समुद्र लांघा है, लंदन जाकर आया, पर आसमान नहीं गिरा मेरे सिर पे। रामानुज एक महात्मा था, उन्हें एक अच्छी विदाई मिलनी चाहिए। क्या कहते हैं चेट्टियार जी? चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही किसी पुरोहित को ढूंढता हूँ। वो एक अद्भुत गणितज्ञ था, पर किसी ने नहीं समझा उसकी प्रतिभा को, और आज कोई भी नहीं उसे सम्मान देने के लिए। हम लोगों की संख्या कम है, लेकिन रामानुजन के लिए हर संख्या महत्वपूर्ण थी, और हर संख्या में वो पावर ढूंढ लेता था। ब्रावो, जाओ तैयारी करो। ठीक है, अभी करता हूँ। रामानुजन की मृत्यु 32 साल की उम्र में हुई। मृत्यु से ठीक पहले लिखी गई उनकी थ्योरी मॉक थीटा फंक्शन को 2012 में वैज्ञानिकों ने आखिरकार साबित कर दिया। उनकी मृत्यु के लगभग 92 वर्ष के बाद रामानुजन की काबिलियत का असर समाज पर ना तो उनके जीवन काल में पड़ा और ना ही उनकी मृत्यु के बाद। रामानुजन की थ्योरीज आज भी दुनिया के गणतज्ञों को आश्चर्य में डाल देती हैं। उनकी रिसर्च के सिद्धांत क्रिप्टोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स और क्रिस्टलोग्राफी में काफी उपयोग किए जाते हैं। अनुसंधानकर्ताओं को लगता है कि उनकी मृत्यु से पहले लिखी गई थ्योरी मॉक थीटा फंक्शन ब्लैक होल्स को समझने में मदद कर सकती है। छोटा सा जिसका सफर, अंकों का वो था खिलाड़ी, छोटा सा जिसका सफर, अंकों का वो